ओम साई राम। आप सभी को साईं छोटी का बहुत बहुत प्रणाम। मैं श्री साईं बाबा की स्टोरी कहानी जो मेरे साथ रोज़ घटित घटना होती है मैं आपको सुनाऊंगी और आप ध्यान से सुनना। मैं बाबा के चमत्कार उसकी कहानी आपको सुनाऊंगी कि बाबा कैसे मेरे साथ हर एक दिन चमत्कार करते हैं। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं मेरे साथ हुई है और मैं हर एक घटना, हर एक मिरेकल, हर एक चमत्कार मैं आप तक लेकर के आऊँगी। एक एक करके मैं वीडियो बनाऊँगी और आप बहुत सारा प्यार देना और जो आपके अंदर जो आस्था है उसे और मजबूत बनाना कि साईं बाबा अभी भी हमारे साथ हैं। और ये मेरा वादा है आपसे, आप महसूस करोगे कि सच में बाबा हैं और अभी भी हैं। वो रियल गॉड हैं। हम हर एक भगवान को नहीं जानते, हम सच में नहीं मानते, लेकिन साईं बाबा मुझे लगता है कि वो सच में वो रियल गॉड हैं। और बहुत सारे ऐसी असीम कृपा उस परमात्मा की है जो मैं आपको सुनाऊंगी। एक पहली घटना जो अभी मैं आपसे सुनाऊंगी, आप ध्यान से सुनना। मेरा रियल नेम बबली है और मेरा घर का नाम छोटी है, तो सब मुझे प्यार से छोटी बोलते हैं, तो इसलिए मैं छोटी के नाम से ही मैं अपना चैनल स्टार्ट भी की, महज कि आप तक मैं श्री साईं लीला का गायन कर सकूं, आप तक मैं पहुंचा सकूं जो मेरे साथ घटित घटना होती है। मैं बहुत एक छोटे से परिवार से बिलोंग करती हूँ। मैं बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करती हूँ। बहुत ही, मैं इतना गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी कि मेरे पास सच में घर नहीं था। मेरा खुद का घर नहीं था, कुछ भी नहीं। और आप मुझे देख पा रहे हो कि मैं एक लड़की हूँ और मेरे आँख में स्क्यूट प्रॉब्लम है। मेरी आँख खराब है। मुझे एक आँख से बिल्कुल भी नहीं दिखता है। जैसे कहते हैं ना कि लोग दोनों आँख से देखते हैं, पर मुझे एक आँख से बिल्कुल भी नहीं दिखता। मैं कुछ भी नहीं देख सकती हूँ। जो मेरा आइज़ ख़राब है और मेरी ये आँखें ख़राब है, आप ध्यान से देखना। और मेरी ये आँखें ठीक है जिससे मैं आप सबको देख पा रही हूँ और मैं वीडियो बना रही हूँ। मुझे एक आँख से बिल्कुल भी नहीं दिखता है। इसमें स्क्यूट प्रॉब्लम है। इसकी नस सूखी हुई है जिसकी वजह से मुझे बहुत टेंशन होती थी। पहले मुझे लगता था कि कोई बात नहीं, मैं लड़की हूँ, मैं पढ़ लिख लूँगी, मुझे जॉब हो जाएगी तो कोई टेंशन नहीं रहेगा, घर परिवार अच्छा से हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे मैं बड़ी होती गई तो ये मेरी छोटी सी प्रॉब्लम बहुत बड़ी दिखने लगी मुझे कि मैं एक लड़की हूँ कि कैसे मैं, भले मैं जॉब ले लूँ, कुछ भी कर लूँ, सेल्फ डिपेंड हो जाऊँ, लेकिन जो एक खूबसूरती होती है वो हर इंसान के लिए मायने रखती है। भले सब कहता है कि खूबसूरती अंदर से होनी चाहिए, चेहरे से नहीं होनी चाहिए, पर ये कहीं ना कहीं ये गलत है। लोग हमें महसूस कराते हैं। अगर हमारे माँ बाप हमको ऐसा पैदा किए हैं तो हम उसके लिए बस अच्छे, हम सबके लिए अच्छे नहीं हैं। तो बहुत डिप्रेशन आ गया, बहुत टेंशन से जूझ गई। 2 साल 3 साल से टेंशन से परेशान हो गई कि बाबा, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, शादी के लायक हो गई हूँ, माँ बाप परेशान हैं, कैसे ज़िंदगी आगे बढ़ेगी, मेरी आंखें ख़राब है, कौन मुझसे शादी करेगा। पापा मम्मी इस बात से बहुत परेशान हो रहे थे कि बेटी जात है, इनकी एक आँख खराब है, क्या पता कल के दिन इनकी दोनों आंखें खराब हो जाएगी तो कैसे क्या करेंगे। सब बहुत परेशान होते थे, पर मैं भी बहुत परेशान होती थी, मैं बहुत रोती भी थी, पर मेरे अंदर ना एक हिम्मत आती थी कि तेरा साईं बाबा है ना छोटी, तू मत डर। लेकिन कई बार ये हिम्मत मुझे टूटता हुआ भी दिखता था, क्योंकि कई बार बाबा आपको, आप तुरंत मांगो बाबा आपको नहीं देते। बाबा सब्र लेते हैं, इम्तिहान लेते हैं, वो सालों लगाते हैं देने में। वो देते जरूर है, भले हमें महसूस लेट से हो या फिर हो या ना हो, लेकिन देते तो वही मालिक है, लेकिन टाइम लगा के देते हैं। वो सब्र का इम्तिहान लेते हैं कि मेरे बच्चे हैं, वो कर पाएंगे या नहीं, देखते हैं उसे बाबा पे कितना भरोसा है। मैं हर एक दिन बाबा का, श्री साईं सच्चरित्र में मैं जुड़ गई। ग्रुप में मैं पारायण करती थी गुरुवार के दिन, कभी कभी नहीं भी करती थी, क्योंकि मैं सच में मैं पूजा पाठ बहुत नहीं करती हूँ। मैं पूजा पाठ, मैं
मैं बस ध्यान, नाम, साई राम साई राम साई राम, साई बाबा साई बाबा साई बाबा, जो शिरडी में आएगा आपत्ति भगाएगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। तो मेरा जो एक विश्वास था ना कि जो क्या कहता है कि पूजा पाठ करे ना करे, लेकिन वो बाबा के प्रति जो मेरा वो प्यार था ना कि वो दिल में है, पूजा में नहीं है। दिल से मानो ना बाबा है। तो मेरे साथ यही होता था कि मैं कभी भी ना, वो एक होता है ना कि जो बैठ के पूजा पाठ करना, कि जो बाबा को याद करना, ये मैं नहीं करती थी। मैं मन में, मैं खाना बना रही हूँ, खाना मैं बहुत कम बनाती थी घर पे। खाना बनाना तो साई राम, रोटी बना रही हूँ, बाबा चमत्कार दिखाओ, मैं रोटी बना रही, आप रोटी पे भी ओम लिखते हो, बाबा जल्दी दिखाओ जल्दी दिखाओ। मैं टीका लगाई, बाबा जल्दी दिखाओ चमत्कार करो। मैं ऐसे ऐसी रोज बाबा से एक्टिविटीज मेरी होती रहती थी डेली रूटीन में। खाना खाने बैठे तो साईं बाबा, प्रणाम, भोग लगाओ। तो ऐसी मेरी पूजा होती थी। मेरी पूजा कभी भी मंदिर या फिर कहीं भी बैठ करके मेरी पूजा नहीं होती थी कि मैं यहाँ प्रॉपर आधा घंटा दे दूँ पूजे में। मैं ऐसी पूजा में नहीं कर पाती थी। मेरा मन ना, मैं ना एक जगह स्थिर नहीं रह पाती थी, तो मेरा उस टाइप से पूजा नहीं हो पाता था, तो सॉरी इसके लिए। लेकिन वो प्यार मेरा बहुत था बाबा से, वो मेरी जान है, मेरा उससे बहुत प्यार है, मुझे उससे सच में बहुत प्यार है। एंड दुख आए सुख आए मैं नहीं डगमगाती हूँ, मैं नहीं हिलती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वो है ना, तो सब है मेरे साथ। वो है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब वो रहेंगे, कुछ भी हो, अच्छे 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 पल आए या फिर बुरे पल आए। तो एक विश्वास जो था ना मेरा बाबा के लिए एकदम हाई लेवल का था। और मेरा इतना विश्वास है कि मेरे घर वाले को भी विश्वास हो गया कि सच में साईं बाबा इनके साथ हैं, तब तो ये इतना खुश रहती है। सब मुझे पूछते थे आपके लाइफ में इतने सारे प्रॉब्लम, आप इतने खुश कैसे रहते हैं? मैं बोलती थी बाबा है ना वो सब देख लेंगे, बाबा है ना वो सब देख लेंगे। मैं मम्मी को बोलती टेंशन मत लेना, बाबा है ना वो सब देख लेंगे। एक दिन की बात है, मैं सो रही थी तो मेरे मन में आया कि बाबा क्या सच में मेरी आंखें ठीक नहीं होगी क्या? क्या सच में बाबा मैं ऐसे ही रहूंगी, मेरा आंख ठीक नहीं होगा? तो फिर अगर नहीं होगा, क्योंकि कई बार मैं कोलकाता गई डॉक्टर से दिखाने के लिए, नेपाल जो हमारे साइड में है बॉर्डर, और जो भी डॉक्टर्स थे मैं सबसे दिखाती थी कि कहीं से कोई सोल्यूशन आ जाए, आँख ठीक हो जाए, अच्छा लगेगा फिर, क्योंकि तेरा बहुत अच्छी थी देखने में, आँख ठीक हो जाएगा तो ज़रूर अच्छा लगेगा देखने में। लेकिन एक नहीं होता है कि जो कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता था फिर लो भी हो जाता था बहुत ज़्यादा, मतलब मन में परेशानी बढ़ने लगा। तो फिर एक दिन मैं बहुत नर्वस हो गई और मैं बोली कि बाबा मुझे प्रूफ दो कि मैं बहुत परेशान हो गई, डॉक्टर से दिखा करके, वेद से दिखा करके, बहुत सारे ड्रॉप्स ये वो, चश्मे में पावर लगा लगा के परेशान थी। बाबा अब आप ही सोल्यूशन दो। इतने सारे डॉक्टर के पास मैं जा रही हूँ दिखाने के लिए, कोई कह रहा है ऑपरेशन करा लीजिए तो ठीक हो जाएगा, कोई डॉक्टर कह रहा है ऑपरेशन कराइएगा तो और आंखें खराब हो जाएगी, कोई डॉक्टर कह रहा था कि जो ये आंख में ऑपरेशन होगा तो ये आंख भी आपका खराब हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव बातें भी आती थी और एक निगेटिव चीज़ें भी सुनने को मिलती थी। तो मन टगमगा जाता था, लेकिन मेरा मन होता था कि नहीं, मुझे आंखें ठीक करानी है और मुझे करानी है कुछ भी हो। तो मैं कोलकाता चली गई तो वहाँ पे एक डॉक्टर ने बोला कि नहीं, तो कोलकाता जाना भी हम लोग की बजट से बाहर था, लेकिन कहते हैं ना कि एक जिद भी थी मेरी। मैं चली गई, घर में सब परेशान थे, 40-50 हज़ार रुपये खर्चे भी हो गए थे, वो भी कर्जे के थे, बहुत ज़्यादा टेंशन डिप्रेशन हो गया। तो भैया मेरे भैया थे, वो भी साईं बाबा को बहुत मानते हैं, बहुत ज़्यादा वो साईं बाबा को प्यार करते हैं। तो भैया बोलते हैं कि बाबू करा लो ऑपरेशन, जो होगा देख लेंगे। मम्मी बोलती थी नहीं नहीं कराएंगे, भैया फिर रोने लगते थे, फिर मम्मी रोने लगती थी, क्या करें नहीं करें, शादी के लायक हो गई है अब सच में डर लग रहा है कि क्या होगा नहीं होगा, कैसे हम अच्छे घर में अपनी बेटी का शादी करें, क्या करें नहीं करें। तो फिर मैं बाबा को बोली, बाबा, मैं ध्यान से बाबा को बोली, मैं बाबा को बहुत प्यार से कोई भी चीज़ मांगती थी, बहुत प्यार से, बाबा
एक ऐसा इशारा दो कि मुझे महसूस हो कि सच में मेरी आंखें ठीक नहीं हो सकती। अगर होगी तो मुझे इशारा दो और नहीं होगी तो भी मुझे इशारा दो। ये काम आपकी जिम्मेदारी है, आप जल्दी से मुझे दो। मेरे पास श्री साईं बाबा की मूर्ति नहीं थी, मेरे पास श्री साईनाथ की एक फ़ोटो थी। तो फ़ोटो भी 4-5 साल पुरानी थी। मैं उसी फ़ोटो का मैं पूजा करती थी, श्री साईनाथ का। तो एक दिन मेरे मन में आया ना कि मैं बाबा की एक मूर्ति मंगाती हूँ। सुने हैं कि मूर्ति से बहुत चमत्कार होते हैं, तो मेरी ज़िंदगी में भी कुछ चमत्कार होंगे। और मैं फिर ऑनलाइन ऑर्डर करवाई, श्री साईं बाबा का भैया कर दिए। श्री साईं बाबा का मूर्ति जब मेरे पास आई, वो गुरुवार का दिन था और मुझे नहीं पता था कि आज श्री साईनाथ की मूर्ति मेरे घर आएगी। तो कोरियर वाला ने मुझे फ़ोन किया कि आपके लिए कुछ पार्सल है। तो मैं बोली क्या है पार्सल? तो वो बोलते हैं कि पता नहीं, डाकघर में रखा हुआ है, आप जाके पोस्ट ऑफिस से ले लीजिए। तो मैं बोली अच्छा ठीक है। तो मैं भाई को बोली कि पोस्ट ऑफिस में कुछ आया हुआ है, जाके देख लीजिए। तो भैया बोलते क्या है? मैं बोली मुझे भी नहीं पता, सच में मुझे नहीं पता था, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर कर दी थी तो पता थोड़ी था कुछ चीज़ में वो साइनाथ ही आए हुए हैं। मुझे सच्ची नहीं पता था। तो मैं ऐसे पूजा करके मैं बैठी थी तो मैं रो रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं डिप्रेशन बहुत ज़्यादा था, टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी बढ़ रही थी, सॉल्यूशन कुछ दिख नहीं रहा था घर में। सब मेरी वजह से परेशान काफ़ी हो रहे थे और सबको ये लग रहा था कि अब अच्छी लड़की की तलाश करनी है ताकि बाबू का अच्छे से शादी हो जाए। और आंखें खराब है तो टेंशन तो बढ़ रही थी, क्योंकि माता पिता है, उनकी बहुत सारी परेशानियां, टेंशन तो होती है उनकी। हम बेटी हैं, हम समझते हैं, सुख हो दुख हो एक वही होते हैं जो हमारे साथ होते हैं, चाहे जैसी भी परिस्थिति क्यों ना आए। बेसिकली सबसे ज़्यादा तो माँ। तो जब साईं की मूर्ति मेरे घर आई तो मैं ऐसे जैसे मूर्ति को खोली तो पहली नज़र जो मेरी उस मूर्ति पे गई तो मैं बाबा की आंख देखी उस मूर्ति में। बाबा की आंख, मैं बाबा की आईज देखी। मैं देखी कि बाबा के आंख में भी स्किन प्रॉब्लम है, बाबा का आंख भी टेढ़ा है, बाबा भी सीधा नहीं देख रहे। मैं ऐसे करके देखा, मैं ऐसे करके मूर्ति करती, मैं ऊपर की जल्दी से मूर्ति को मैं धोई पोछी, मैं फिर देख रही हूँ कि बाबा का भी आंख टेढ़ा है। मैं एकदम से शॉक्ड हो गई कि ये कैसे हो रहा है। बाबा का स्किन प्रॉब्लम है आई में। तो मैं बहुत रोने लगी, बहुत रोने लगी। अभी मुझे नहीं रोना है क्योंकि अभी मैं वीडियो बना रही हूँ और मुझे रो के वीडियो नहीं बनाना है, मुझे अच्छा वीडियो बनाना है, क्योंकि बाबा मुझे नहीं बोलते हैं रोने, वो मुझे बहुत खुशियाँ दी है। मेरे पास बहुत सारी बाबा की फोटोज है, मूर्ति है, मैं हमेशा कलेक्ट करके रखती हूँ। मेरे साईनाथ को छोटे बाबा है मेरे पास। तो मैं बहुत रोने लगी उसमें ना, बाबा की मूर्ति में। जब मैं ऐसे हाथ पे ली तो मेरे हाथ हिलने लगे, मेरे फिंगर्स काम नहीं करने लगे। फिर मुझे एक एहसास हुआ कि अब मेरी आंखें ठीक नहीं हो सकती, अब मेरे आईज में स्क्यूट प्रॉब्लम रहेगा। अब साईनाथ मेरे घर आ गए हैं कि खराब आंख लेकर के, तब मेरा आंख कैसे ठीक होगा। मैं मन को उसी वक्त अपने आप को मैं रोक ली कि नहीं, अब किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना है, कहीं नहीं जाना है। श्रद्धा एंड सबूरी रखो, श्री साईनाथ सब देंगे। और बाबा ने मेरी सुनी और उन्होंने मुझे दिखाया कि देख अब तेरा आँख ठीक नहीं होगा, तू जैसी है अच्छी है और तेरा लाइफ पार्टनर बहुत अच्छा तुझे मिलेगा। मुझे अंदर से वो फील हुआ। और आगे आगे और सारी स्टोरीज मैं आपसे शेयर करूंगी। और वो मूर्ति आप सब देखना चाहोगे कि सच में वो कौन सी मूर्ति है मेरे पास, कि सच में उसमें आई खराब है या फिर स्किन प्रॉब्लम है, उसकी भी डीम सेम मेरे जैसी है। जैसे मेरी आंखें आप देख रहे हो तो सेम ऐसी ही उसमें भी है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये है बाबा की थोड़ी सी, इसमें जो है ना वो चंदन लगा हुआ है, कभी कभी मैं चंदन भी लगा देती हूँ। आप एक बार ध्यान से इस मूर्ति को देखना, आप एक बार ध्यान से देखना। इस मूर्ति में बाबा की आई पता नहीं दिख रही है ये। ओम साई बाबा, मैं आज वीडियो बना रही हूँ ना, अपने भक्तों को दिखाओ अपने चमत्कार, दिखाओ बाबा। देखो 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 ओम साई। देखो देखो बाबा की आई, देखिए देखिए,
है स्किन प्रॉब्लम बाबा की आईज में। देखिए, रुकिए, रुक जाइए थोड़ा सा, वीडियो ना और थोड़ा सा ये हो जा रहा। बाबा प्लीज ना अच्छी वाली वीडियो देखते तो बाबा। देखो ये आंख बाबा की टेढ़ी है, ये मेरी आप फिंगर देखना, ये बाबा की आंख इधर देख रही है, और ये वाली आंख जो बाबा की है वो सीधा देख रही है, वो आपको देख रही है। ये आंख जो है बाबा की ये इधर देख रही है। वो चंदन लगा हुआ है, एक आंख छोटी है एक बड़ी है बाबा की, चंदन लगा हुआ है, इसकी वजह से जो है ये फोटो आपको बहुत। पर देखो आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, इसमें काला डीम जो है ना इस आइज की, ये ऊपर है, इसका डीप एकदम सामने में है। देखो देखो बहुत सा, देखो 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 दिख गया होगा आपको, ध्यान से देखना आप। देखो बाबा, मेरे बाबा, देखो, है ना। देखें तो जब ये बाबा की मूर्ति मैं जब देख ली तो फिर मुझे विश्वास हो गया कि हाँ, इस मूर्ति के साथ मेरे बहुत सारे रियल चमत्कार है। मैं फेक नहीं बोल रही हूँ कि जो आप बोलोगे कि मैं कुछ फेक वीडियोज ऐसे बना करके या फिर मैं दिखा रही हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये रियल है। और मैं रियल मिरेकल में आपको सुनाऊंगी, आपको दिखाऊंगी, एक भी वीडियो मेरा फेक नहीं रहेगा। और जो रियल है मैं आपको दिखाऊंगी भी, ऐसा नहीं मैं आपको नहीं दिखाऊंगी, मैं आपको दिखाऊंगी भी। और फिर मुझे यकीन हो गया कि अब मैं ऐसे ही रहूंगी, और आए गुरु की कृपा होगी तो सब बल्ले बल्ले होगी। और बहुत रोई, बहुत प्यार भी आया उस मालिक पे कि चलो जितना देना है ये सरकार का वो जरूर देंगे, और वो दिए भी हैं। और इसने इतना दिया है कि शायद उतना मैं सोच भी नहीं सकती हूँ। और भले सब्र तो करना पड़ेगा आपको, आपको इंतजार करना पड़ेगा। आप ये नहीं सोच सकते कि मैं बोली और वो हो जाए, नहीं, वो नहीं होगा। आपको इंतजार करना पड़ेगा, आपको सब्र करना पड़ेगा। और मेरी मानिए आप ध्यान, ध्यान मतलब क्या, हमेशा साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, खाना खा रहे हैं साईं राम खाना खाओ, साईं राम खाना खाओ, नहा रहे हैं बाबा बाबा बाबा, कहीं घूम रहे हैं हे साईं बाबा, हे साईं बाबा, किसी का बुरा देख रहे हैं हे साईं बाबा, हे साईं बाबा, किसी के साथ अच्छा हो रहा है साईं बाबा, साईं बाबा, हम खुश हैं साईं बाबा, साईं बाबा, हमारे पास परेशानियां हैं साईं बाबा, साईं बाबा। मतलब एक रट लगाना है, बस इतना ही कीजिए आप। आपको एक हिम्मत आएगी, एक मजबूती आएगी आपको कि सच में हम वो सब कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं। और ये मालिक, ये बहुत सारे भक्त हैं इनके, आखिर इनको सुनना तो सबका है ना। लेकिन ये सुनते हैं, ये देखते हैं, और हमारा ये इम्तिहान भी लेते हैं। तो सब्र कर, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और एक अब मैं अगली वीडियोस में मैं बाबा के एक मिरेकल्स लेकर के आऊँगी कि श्री साईं बाबा ने, मैं जो ये तिलक लगाती हूँ आप देख सकते हो मेरे माथे पे एक तिलक है, तो मेरे तिलक पे श्री साईं बाबा का साक्षात फोटो बना, और उसकी भी फोटोज मैं क्लिक की हूँ। उसकी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी से आप समझो ना कि ये 3 महीने पहले की मैं बात ही बोल रही हूँ। वो जब साईं बाबा, ओम साईं बाबा का हाथ एकदम बहुत अच्छे से मेरे माथे पे बना है, मैं उसकी फ़ोटो क्लिक की हूँ। नेक्स्ट वीडियो में उस वीडियो का एक्सपीरियंस मैं पहले शेयर करूँगी आपसे, वो मिरेकल्स कैसे हुआ मेरे साथ, मैं पहले वो शेयर करूँगी आपको, आप सुनना। उसके बाद आपको फ़ोटो में दिखाऊंगी और आपको खुद महसूस होगा कि श्री साईनाथ कैसे दर्शन देते हैं। और मैं आगे क्या ही बोलूँ, आप नेक्स्ट वीडियो मेरा देखना, उसमें बहुत सुंदर अनुभव रहेगा। और उसके नेक्स्ट भी देखना, उसमें और अच्छे अच्छे अनुभव मैं आपसे लेकर के आऊँगी। और मैं बोल देती हूँ पर मेरा वीडियो थोड़ा लेट से आता है क्योंकि मैं थोड़ा सा इंगेज रह जाती हूँ, उसके लिए सॉरी। पर मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने घर पे रहे, खुश रहे, बहुत सारी परेशानियाँ आए, कुछ भी आए,
हम मानते हैं कि जब हमें परेशानियां आती है, हमें टेंशन आती है, तो हम डगमगा जाते हैं, हम डर जाते हैं, हम अपना पेशेंस खो देते हैं कि अब कोई हमारे साथ नहीं है जो हमारा साथ देगा। और कई बार सिचुएशन ऐसी आती है हमारे साथ कि हम अपनी माँ बाप को भी अपनी बातें शेयर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम उस लेवल में आ जाते हैं कि हमें लगता है कि हम उससे कैसी अपनी परेशानियां शेयर करें, क्योंकि हम उसको शेयर करेंगे तो उसको भी टेंशन होगा, उसको भी दुख होगा। तो उस वक्त अपने आप से लड़ने के लिए बस एक साधन यही है कि अपने आप को खुश रखना है। जितना दिया उतना में खुश रहना है। अब आप ये भी सोचो कि उतना में कैसे खुश रहना है, उसका जीता जाता सबूत मैं हूँ। मुझे खुद से बहुत प्यार है, मैं खुद को बहुत खुश रखती हूँ जैसे हो। बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी टेंशन मेरे साथ भी है, अभी भी है, लेकिन मेरा आस्था एंड विश्वास, और मैं खुश रहती हूँ, मैं बहुत खुश रहती हूँ। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने आप को खुश रखो, और जितना हो सके अपने हाथों से कभी बुरे कर्म मत करना। जान के कोई गलती मत कर देना, जान के आप वही गलती करना जिससे आपको लगे कि किसी और इंसान की जान बच जाए। जानबूझ के कभी बुरे कर्म मत करना। अगर बुरे कर्म जानबूझ के करना पड़ रहा है तो उस वक्त करते वक्त साई राम साई राम साई राम साई राम साई राम रट लगा लेना। आपका वो बुरा काम, आप भले आपको लगे वो बुरा काम है, लेकिन मेरे मालिक समझ रहे हैं कि वो क्यों हो रहे हैं। अगर आप बाबा के बच्चे हैं, बाबा के भक्त हैं, तो मेरा आपसे निवेदन है, बहुत निवेदन है मेरा आपसे, किस दिल में ना बुराई मत रखना। नहीं, इस दिल में ना जितना हो सके अपने आप में, लोग हमारे बारे में, लोग तो हमें जज करेंगे, वैसे अच्छे हैं बुरे हैं, कोई भी सिचुएशंस है लोग हमें जरूर जज करेंगे, लेकिन ना अपने आप से कभी भी ना जान के नहीं करना, जान के बुरा नहीं कर। अनजान हो जाए तो हो जाए, जानबूझ के कभी भी नहीं। किसी को बेवजह कोई हमें बात बोल रहा तो उसको जवाब नहीं देना है, सुनना है ना, बस सुनना है। मालिक है ना वो जवाब देगा, हम क्या देंगे जवाब। अपे हमें कहते हैं लोग, हमें आप ऐसा कर्म करनी चाहिए, और वो सच भी है, और वो सच भी है। आप बस कर्म करो और भरोसा रखो, विश्वास रखो उस मालिक पे, सब भला होगा। ओम साई राम, जय साई राम, हर घर साई राम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरा ये वीडियोस देखने के लिए, एंड मेरे बाबा को बहुत सारा प्यार देना आप। और मैं आपसे एक चीज़ और कहूँगी, हो सके तो अपने अपने रूम में एक छोटा सा बाबा का फोटोज़ कुछ भी आप ज़रूर रखना। अगर ना कुछ हो सके तो अपने एक सादे कॉपी पे ही ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम लिखना। कुछ भी करना बाबा के साथ करना, एंड बाबा को बहुत सारा प्यार देना। अपने घर में बहुत खुश रहना, मस्त रहना, और विश्वास बनाए रखना। ये तुरंत नहीं देते हैं, लेकिन जब देते हैं ना तो आपको यकीन नहीं होगा। मेरे साथ ऐसे 100 मिरेकल्स हैं। बाबा से कैसे जुड़ी, मेरी स्टोरी क्या है, मैं कैसे कैसे आगे बढ़ी, मैं सारे वीडियोस में आपसे शेयर करूंगी। ओम साई राम। मैं अब आपसे अलविदा लेती हूँ, मैं कल आऊँगी फिर एक नई वीडियोस के साथ। तब तक खुश रहे, अपने घर में रहे। ओम साई राम।